हमारे सामने है। चुनाचे एक मर्तबा आपने इरशाद फरमाया, अंबिया अल्लाह और औलिया अल्लाह फालतू काम नहीं करते। मलफूजात आपकी किताब है, उसके सफा नंबर 12 से मलफूज पढ़ रहा हूं। फरमाया अंबिया अल्लाह और औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली फालतू काम नहीं करते, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं। हर कसे रो बहरे कौरे साख्तन, यानी फरमाया हर किसी को अल्लाह ने एक मकसद के लिए, एक काम के लिए पैदा फरमाया। नेक काम और बामकसद काम, तो वो उसमें लगे रहते हैं। फरमाया हर एक को अल्लाह ने एक काम के लिए पैदा फरमाया है। फरमाया वो निकम्मे थोड़ी हैं, लाओ लाइब से उनको क्या वास्ता। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, ये वो लोग हैं जो लग़वियात से बहुत दूर हैं। ये एक मलफूज मैंने पढ़ा, इसके बारे में कुछ बात करके आगे बढ़ते हैं। क्या तवज्जो दिलाई आपने कि अंबियाए किराम और औलियाए किराम ये वो हस्तियां हैं कि जिनको फालतू कामों से कोई वास्ता ही नहीं। उनका तो हर लम्हा कीमती होता है, हर वक्त उनका अल्लाह ताला की याद में होता है, और वो अपने पास हाजिर होने वालों को भी अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे करते हैं। तो फरमाया कि उनको तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो किसी गैर किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाएं जो कि फालतू हो। फिर आपने जो आयत शरीफा का हिस्सा पढ़ा, वहुम वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने लग़वियात से दूर रखा है, फालतू बातों से दूर रखा है। उनका लम्हा लम्हा अल्लाह के जिक्र में गुजरता है। उनकी तन्हाई यानी खलवत और उनका इज्तिमा यानी जलवत, ये दोनों अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहती हैं, याद इलाही में रहते हैं। जो बात उनकी जबान से निकलती है वो अल्लाह के जिक्र वाली निकलती है। काम की बात करते। चुनाचे ये जो आपने उनका मलफूज सुना, इसमें इस तरफ इशारा किया उन्होंने कि अंबिया के बारे में और औलिया अल्लाह के बारे में ऐसा मत सोचना कि ये फालतू होते हैं या फालतू काम करते हैं। नहीं, अल्लाह ने इनको दुनिया में इसीलिए पैदा फरमाया और इसी मकसद के लिए रखा है कि जब तक वो जिंदा रहें अपने वजूद से लोगों को अल्लाह और रसूल की तालीमात से मुस्तफीज फरमाते रहे फी सबीलिल्लाह। वो इसके लिए कोई फीस नहीं मांगते, ना कोई मुआवजा मांगते। रात दिन उनके पास लोग आते रहते हैं, कोई कुछ पूछने के लिए आया है, कोई कुछ मालूम करने के लिए आया है, कोई अपना मसला लेकर आया है, कोई दुआ करवाने आया है, कोई दम करवाने आया है। अल्लाह के कलाम का गरज के जो कुछ भी है वो अल्लाह के वास्ते अल्फी सबीलिल्लाह उसकी खिदमत कर लेते हैं। क्यों? कि उनका वजूद अल्लाह ताला ने दुनिया में इसीलिए रखा है कि वो लोगों को फैज़ पहुंचाते रहे।
अब दूसरा मलफूज, एक और इरशाद आपने फरमाया, फैज क्या करे सोहबत जो ना हो इस्तेदाद, बाग में आके कभी जाग खुश इल्हा न हुआ। एक शेर पढ़ा आपने। शेर में शायर ने यह कहा है कि फैज क्या करे सोहबत, यानी वो जो बैठते हो आकर, उसका फैज तुम्हें कैसे मिले जब तुम्हारे अंदर नीयत नहीं फैज लेने की, इस्तेदाद नहीं, सलाहियत नहीं। बाग में आके कभी जाग खुश इल्हा ना हुआ, यानी कौवा, जाग कहते हैं कौवे को, कि जो कौवा है वो तो बाग में जाकर भी अपनी ही जबान बोलता है, काहे काहे करेगा, वो बाग में जाकर खुश इल्हानी नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया जैसा अबू जहल गलीजुल कल्ब महरूम का महरूम रहा। अबू जहल की तरफ आपने तवज्जो दिलाई मिसाल के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था बदबख्त, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना देखा, उनके पीछे आगे चलता रहा, उनकी बातों को सुनता रहा, उन्हें देखता रहा,